Assalamu alaikum. Welcome to the lecture 14 of our jewelry designing course at Royal Jewel Studio. दोस्तों आज हम बात करेंगे लेटिस वर्क के बारे में। लेटिस का मतलब होता है बारीक जाली जो कि ज्वेलरी डिजाइनिंग में यूज की जाती है। हम बनाएंगे कर्व की मदद से जालियां और बाद में पाइप टूल की मदद से उनको सॉलिड करेंगे और यूज करेंगे। आए बनाते हैं सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे न्यू और डिफरेंट किस्म की जालियां। मैं आपको सिखाता हूँ किन टूल्स का यूज करके वो बनाई जाती हैं और कुछ न्यू टूल्स अनलॉक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर आने के बाद हम लुकिंग डाउन व्यू में कुछ कर्व्स ड्रॉ करेंगे। कर्व टूल से मैं सिंपल सी ये कर्व ले रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली। ये मैंने 20 mm की एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं यहाँ पे 1 mm का डिस्टेंस रख के ये मैंने एक और इसके साथ लाइन ले ली। अब यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट टूल को यूज किया था। ये टूल मैंने आपको पहले भी यूज करना सिखाया था। यहाँ ऊपर अब मेरे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। फ्रॉम लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट से जहाँ पे मैं क्लिक करूंगा वहां से अब ये नेक्स्ट पॉइंट कैप्चर करेगा। यूज लास्ट डिस्टेंस, जो लास्ट डिस्टेंस 1 mm का मैंने यूज किया था उसी लास्ट डिस्टेंस को अब ये यूज करेगा। यूज लास्ट डायरेक्शन, इसे भी मैं यस कर देता हूँ तो ये लास्ट डायरेक्शन को ही यूज करेगा। अब बस मैं क्लिक करूंगा और ये इस तरह से मेरे पास क्रिएट हो जाएगी। ये इस तरह से लाइनिंग आ गई मेरे पास। अब ये जो मेरे पास लाइनिंग आ गई है, अब इसको अगर मैं यूं देखूं तो ये इस तरह से नजर आ रही है। अब यहाँ पे मैं इसकी लूंगा कॉपी, कंट्रोल C भी दबाऊंगा, ये सेम लोकेशन के ऊपर इसकी कॉपी आ गई। अब ये रोटेट वाली ये आर को यूज करके इसको मैं रोटेट करके इस तरह से ये मैंने एक जाली बना दी है। ये चेक वाली जाली है। अब जालियां बनाते हुए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये होती है कि कम अज कम भी मिनिमम भी 0.7 या 0.8 का डिस्टेंस होना चाहिए कर्व्स के अंदर, ताकि वो एक जाली की शक्ल आए। ऐसा ना हो कि वो पाइप्स आपस में जुड़ जाएं और वो जाली बन ही ना सके। अब जैसे कि ये मैंने जाली बनाई है, अगर इसके ऊपर मैं पाइप्स देता हूं तो वो कुछ इस तरह से नजर आएंगी। ये सॉलिड के अंदर ये पाइप टूल है। जब भी आप अपना सॉफ्टवेयर न्यू ओपन करते हैं डेली, तो यहाँ पे ना इसकी सेटिंग जो है ये चेंज होकर डिफॉल्ट हो जाती है। तो इसको आपने डेली चेंज करना है। डायमीटर जो है इसको डायमीटर नहीं, रेडियस के अंदर हमने देना है। कैप जो है वो हमने राउंड रखनी है। यहाँ पे मैं 0.35 ये मैंने एंटर किया। ये जाली बन के आ गई मेरे पास। इस तरह से आ गई है जाली बन के। तो अब ये इसके अंदर ये जो डिस्टेंस है ये 0.35 का तो मैंने पाइप दे दिया था। 1.7 यहाँ पाइप आ गया, 1.7 इसकी जाली की दूसरी साइड के ऊपर पाइप आ गया। अगर मैं देखूं तो ये सेंटर में मेरी कर्व थी ना, तो ये तो इतना ज्यादा यहाँ पे फर्क आ गया। यहाँ जो मेरे पास अंदर स्पेस बची है ये 0.7 mm की स्पेस। 0.7 mm की स्पेस तकरीबन फिर भी विजिबल होती है, क्योंकि अगर आप देखें तो आप मिलीमीटर्स में काम करें। 1 मिलीमीटर बहुत ज्यादा बारीक होता है और ये जाली 1 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारीक है। ओके, तो ये एक जाली हमने बना के रेडी की है। अभी मैं इसके ऊपर पाइप नहीं दे रहा, अभी मैं जस्ट इसको बनाया, साइड पे प्लेस कर दिया। ये एक बिल्कुल सिंपल सी जालियां हैं जो पहले मैं आपको 2-3 सिंपल सी जालियां बनाना सिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी क्रिएटिव बना के आपको दिखाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट मैं बनाऊंगा वो मैं ये इस टूल से बनाता हूँ, पॉलीगॉन। यहाँ नंबर ऑफ साइड मैंने 6 कर ली है। F4.5 मैंने लिखा। इसने यहाँ पे ये जो पॉलीगॉन बनाया है इसके ऊपर अभी बेशक आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई शेप बनाते हैं तो उसके ऊपर स्टार्टिंग के अंदर ही आप 0.35 का एक पाइप लगा के चेक कर लें, अंदर डिस्टेंस नॉर्मल बनता है तो ठीक है। अब यही डुप्लीकेट टूल ही मैं यूज कर रहा हूँ और दोबारा से उसी सेटिंग के ऊपर मैं इसको क्लिक दे रहा हूँ। तो ये इस तरह से इसके डुप्लीकेट्स लिए मैंने। अब इन डुप्लीकेट्स को यूज करके मैं इनके कुछ और डुप्लीकेट्स ले रहा हूँ जो इस तरह से आ रहे हैं। अब इन डुप्लीकेट्स को भी ऐसे ही क्लिक करके मैं मजीद बढ़ा लेता हूँ। ये इस तरह से ये मेरे पास एक और जाली बन के रेडी होगी, लेकिन इसके अंदर अब कुछ कर्व्स हैं जो एक दूसरे के साथ सेम पोजीशन के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो उनको डिलीट करने के लिए मैं इसको एक्सप्लोड करूंगा ताकि ये सारी कर्व्स सिंगल सिंगल हो जाएं। उसके बाद ये यहाँ सुपर सेलेक्ट से मैं इन सारी कर्व्स के अंदर से जो डुप्लीकेट हैं उनको सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे कि अभी यहाँ टेम्पलेट एक आ जाएगा,
ये आ गया। यहाँ डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। तो ये जो मेरी जालियां थी ये अब सिंगल लाइंस हैं। ओके, तो इसको भी मैं साइड पे प्लेस कर लेता हूँ। अब मैं एक और इस तरह की बनाऊंगा सिंपल सी। ये डिज़ाइन इस तरह से बना लेते हैं कि यहाँ पे ये मैंने 2 mm का ये एक बना लिया डिज़ाइन। इसको अब मैं इसी टूल की मदद से, डुप्लीकेट टूल की मदद से इसी तरह डुप्लीकेट करूँगा। ये अब डुप्लीकेट टूल मैंने यूज़ किया, ये इस तरह से डुप्लीकेट हो गया। ओके, अब इसके ऊपर दोबारा से ये डुप्लीकेट टूल का ही यूज़ करता हूँ मैं। अब इस तरह से इसको मैंने इसके ऊपर प्लेस कर दिया। अब ये भी एक मेरे पास शेप बन के आ गई, ये भी एक जाली है। अब इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, ये भी सेव हो गई। अब मैं एक और इस तरह की जाली बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग ऐसे कर लूँगा कि यहाँ पे अपना मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ F4 3x3 का, ये एक बॉक्स आ गया। इस बॉक्स का मैं डुप्लीकेट लूँगा, लेकिन उससे पहले इसके अंदर मैं एक क्रॉस इस तरह से ड्रा कर लेता हूँ। ये ऐसे, ये इसके अंदर एक क्रॉस आ गया और ऐसे ये इसके अंदर दूसरा प्लस का साइन भी आ गया। ये अब इस तरह से एक ये बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स को मैं रेड कलर मैंने दिया है और जो अंदर मैंने लाइंस ड्रॉ की थी उनको मैंने ग्रीन कलर के अंदर ही रहने दिया है। ओके, तो ये इस तरह से ये यहाँ तक ये ऐसे आके इसको अब ऊपर की तरफ भी मैं डुप्लीकेट कर लूंगा ताकि इसका साइज थोड़ा और एक्सटेंड हो जाए। इस तरह से ये आ गया। अगर मैं देखूं तो ये इस तरह का कोई डिज़ाइन बन गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये रेड अपना ये ऑफ कर देता हूँ तो ये जो उनसे डबल बॉक्सेस बन रहे थे, अब ये इस तरह का डिज़ाइन रह गया। मतलब मैंने 2 जालियाँ क्रिएट कर ली। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं ये जो उनसी जाली है ग्रीन वाली, इसको सेपरेट यहाँ रख लूँगा। इसको मैंने सेपरेट यहाँ पे यूँ इस तरह से प्लेस कर लिया। इसके अंदर कोई डबल कर्व नहीं है, ये सारी सिंगल कर्व से बनी हुई है। ओके, लेकिन जो वो रेड वाली थी इसके अंदर ये डबल कर्व्स भी मौजूद हैं, इसलिए इसको मैं एक्सप्लोर करूँगा। इसके अंदर से वो डबल वाली जो उनसी कर्व्स थी वो सुपर सेलेक्ट टूल की मदद से मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, तो मेरे पास एक ये भी जाली बन गई और एक ये जाली भी बन गई। देखिए ना इनके अंदर कितना डिफरेंस है। ओके, तो अब मैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी ड्रॉ करता हूँ, जिसके अंदर मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं, मतलब जिसके अंदर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग का लेवल चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक सर्कल से ही कोई मैं यहाँ ऑब्जेक्ट ड्रॉ, बल्कि ये बॉक्स से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। 2x2 का मैंने एक ये ड्रॉ कर लिया। इसका साइज जो था ये मैंने थोड़ा सा छोटा करके ये 2 mm तक इसको मैं, बल्कि 1.5 mm तक ये आ गया। अब इसके आउटर साइड के ऊपर मैं यहाँ पे 1 mm का मैंने ये एक इस तरह से बॉक्स ले लेना है। इसके जो कॉर्नर्स हैं शार्प रख लेने हैं। इस तरह से ये आ गया बॉक्स। इसको भी थोड़ा सा छोटा ही कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये लाइन आ गई, साथ में 4 के ऊपर इसको एरे कर लिया, ये इस तरह से आ गया। अब इस बॉक्स का मैं यहाँ पे ऐसे डुप्लीकेट्स ले लूँगा। अब इन डुप्लीकेट्स के साथ मैं यहाँ पे ऐसे और कुछ डुप्लीकेट्स ले लेता हूँ। अब ये भी मेरे पास एक जाली बन के रेडी हो गई है। ये भी एक जाली आ गई है। अच्छा, ये जाली भी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, ये भी सिंपल डिज़ाइन है। एक और हम इसी तरह से अब जाली एक ड्रॉ करते हैं। उसके अंदर अब मैं यहाँ पे सर्कल से बनाता हूँ कोई चीज़, जैसे कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक
एक लाची मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। जैसे ये मैंने बना ली एक शेप। इसका साइज मैंने तकरीबन 2 mm तक यूं रख दिया। अब इसको मैं 4 के ऊपर एरे करता हूँ ऐसे, F4। ये 4 के ऊपर एरे हो गई। अब इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मतलब ये जब पाइप आएंगे तो ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। अब इसको मैं इसी तरह से मिरर करता हूँ, ये ऐसे मिरर हो जाएगा। अब उसके बाद इस मिरर को मैं मतलब ये मिरर नहीं, ये इसको क्या बोलेंगे हम, बल्कि नहीं ये इस तरह से सही नहीं बना। इसके अंदर यहाँ पे हमें ये इस तरह से पाइप देनी पड़ेगी। अब ये जो उनसे यहाँ पे पाइप आ रही है, इस पाइप को यहाँ ऊपर भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा और यहाँ पे नीचे भी इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। अब इसको हम यहाँ से ऐसे राइट साइड की तरफ डुप्लीकेट करते हैं। ये ऐसे हो गया। अब उसके बाद यहाँ से इसका डुप्लीकेट टूल दोबारा लेंगे और इसको यूं इस तरह ऊपर की तरफ ऐसे डुप्लीकेट करके रख देंगे। ये इस तरह से इसका डुप्लीकेट आ गया। अब ये जो हमने अंदर कर्व ली थी ये सिर्फ इसलिए ली थी ताकि हम इन पॉइंट्स का ख्याल रख सकें। हाँ, इनको भी मैंने डिलीट कर दिया, कर्व्स को भी। तो अब ये जो मेरे पास जाली बन के तैयार हो गई है, ये भी इसके अंदर अब 2 किस्म की शेप्स आ जाती हैं। एक इस तरह की शेप, जैसे कि ये आपस में मिल रहे हैं, एक बॉक्स सा बन रहा है, और एक ये इस तरह की शेप। तो ये भी एक जाली मेरे पास रेडी होगी। लेकिन इसके अंदर अभी एक फॉल्ट है कि इसके ये जो उनसे ये वाले पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स शार्प हैं। यहाँ पे पाइप जो आएगी वो यहाँ से शार्प हो जाएगी थोड़ी सी, इसलिए इन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लोर कर लूँगा। एक्सप्लोर करके फिर कंट्रोल क्यू दबा के इनको ग्रुप भी कर लूँगा मैं। अब इस जाली को भी मैं यहाँ पे प्लेस इस तरह से कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट हम कोई और बनाते हैं इसी तरह की कोई ड्राइंग। यहाँ पे अब हम यूज़ कर लेते हैं चांद को। मैं बना लेता हूँ एक मून जैसी शेप, बल्कि मून जैसी शेप की तो बनाई है ना पहले। तो यहाँ पे अभी मैं एक एस शेप की जाली बना लेता हूँ। यहाँ पे 4 mm का मैंने एक स्ट्रेट ये लाइन मैंने ले ली है। 4 mm की लाइन थी। अब इस लाइन के 2 पॉइंट्स होंगे यहाँ से अगर मैं देखूंगा, लेकिन रीबिल्ड टूल से अगर मैं इसके पॉइंट्स ज़्यादा कर देता हूँ, तो ये रीबिल्ड टूल है, इसके मैंने पॉइंट्स यहाँ पे 4 लिख के ज़्यादा कर दिए। इसके अब मैं पॉइंट्स ऑन करूँगा तो ये 4 पॉइंट्स में आ गए हैं। अब इस पॉइंट को मैं 1 mm इस साइड के राइट डायरेक्शन पे 1 mm कर दूंगा और इसको -1 करके लेफ्ट डायरेक्शन के ऊपर 1 mm मैंने कर दिया। अब ये जो मेरे पास ये शेप आई है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा यूँ इस तरह से कर लेता हूँ। उसके बाद इसको यहाँ सेंटर पॉइंट के ऊपर रख के, तो एरे टूल की मदद से मैं इसको 6 पे इस तरह से एरे मैंने कर लिया। अब इसको 6 पे एरे करने के बाद भी अभी भी ये मेरे पास थोड़ा सा बड़ा ही लग रहा है, तो इसको मैं और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये इस तरह से छोटा हो गया। अब इसको मैं दोबारा से कंट्रोल क्यू मैंने दबा दिया, दोबारा से ये एरे टूल की मदद से इस पॉइंट पे इसको मैंने दोबारा 6 पे एरे कर लिया। अब दोबारा से एरे टूल की मदद से इस पॉइंट पे मैंने इसको दोबारा 6 पे एरे कर लिया। अब दोबारा से अगर मैंने इसको और ज़्यादा बड़ा करना है, इस पॉइंट के ऊपर इसको 6 पे एरे कर लिया। तो ये इस तरह से ये एक जाली सी मेरे पास बन के आ गई। लेकिन मैं इसका भी साइज़ यही रहने देता हूँ, या बल्कि एक्सटेंड कर ही देते हैं। इसका साइज़ यही मैंने कर दिया। अब ये देखूँ अगर मैं, तो यहाँ काफ़ी ऐसी कर्व्स होंगी जो डबल हैं, जिनकी पोजीशन सेम है। तो अब इनको मैं कंट्रोल W दबा के अनग्रुप कर देता हूँ और यहाँ से सुपर सेलेक्ट वाला जो टूल था मेरा, उसको मैं यूज़ करूँगा। सुपर सेलेक्ट टूल ओपन होकर तो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं थे वो मैंने डिलीट कर दिए पकड़ के। अब ये सारे सिंगल ऑब्जेक्ट्स हैं, सिंगल कर्व्स हैं। अब इनको भी मैं यहाँ पे इसी तरह इनके साथ प्लेस कर देता हूँ, लेकिन पहले ग्रुप कर लेता हूँ। अब ये भी यहाँ पे आ गया। अब कोई और जाली बनाते हैं जो थोड़ी सी चेंज हो इनसे, वो किस तरह से बन जाएंगी। उसके अंदर जो है वहाँ पे थोड़ा सा मुझे डिज़ाइनिंग के अंदर फ़र्क डालना पड़ेगा। वो कैसे,
यहाँ पे अब मैं एक ये लेता हूँ, 3 जिसके पॉइंट्स हों, एक पॉलीगॉन से ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ये इस तरह से बन के आ गया। अब इस ट्रायंगल के साथ मैं यहाँ पे करूँगा एरे, इसको मैं 4 पे इस तरह से एरे कर लेता हूँ, ये ऐसे एरे हो गया। या इसको 6 के ऊपर एरे करके देख लेता हूँ, अगर वो ज़्यादा प्यारा लगता है तो। ये तो स्टार शेप सी आ जाएगी, बड़ी हो जाएगी जाली। अगर 3 के ऊपर इसको मैं एरे कर लेता हूँ तो इसके अंदर एक इसी तरह का ट्रायंगल बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं कर्व्स एक एक दे दूंगा, जो ये वाला इसका एज बन रहा है, यहाँ एक एक ये कर्व आ गई। अब ये जो सी कर्व्स हैं ये सेंटर में आके एक दूसरे से इस तरह से मिल जाएंगी। ओके, तो ये एक मेरे पास शेप बन के आई। अब इस शेप को मैं यहाँ से इस तरह यहाँ प्लेस करके रोटेट करके इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दिया। अब इसी को मैं आगे डुप्लीकेट लूँगा इसके ही, इस तरह से ये डुप्लीकेट्स आ गए इसके, और इसी तरह से इसके डुप्लीकेट्स यहाँ ऊपर भी आ जाएंगे। देखें ये मेरे पास एक जाली बन के आ गई है। अब इसको अगर एक्सटेंड करना है तो इसका ऐसे ही डुप्लीकेट लेके इसको जितना मर्जी मैं एक्सटेंड कर लूँ। अब ये एक बन के आ गई है। अब यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लोड कर लूँगा, जोन सी कोई इसके ऊपर वो कर्व्स हैं जो डबल होंगी या कुछ भी हो, तो वो अब मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ सुपर सेलेक्ट से। यहाँ सुपर सेलेक्ट के अंदर आ गया, डबल जो कर्व्स थे उनको ये मैंने डिलीट कर दिया। अब ये मेरे पास सिंगल कर्व्स रह गई हैं। ये ऐसे ही लग रहा है जैसे ये पॉलीगॉन की शेप बना के जाली बनाई हुई है, लेकिन हमने ट्रायंगल से बनाई है। ओके, तो अब इसको भी मैं यहाँ पे प्लेस ऐसे कर देता हूँ। ओके, तो अब कुछ जालियाँ होती हैं जो इस तरह से नहीं बनती, जो कोई एक फ्रेम पहले हम ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ये मैंने 30 mm का ये मैं एक सर्कल यहाँ ले लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं एक जाली बनाऊंगा, वो मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसे एक पहले स्ट्रेट कर्व ले लेता हूँ। स्ट्रेट कर्व अब मैं बिल्कुल सेंटर पॉइंट से ना बोथ साइड के ऊपर कर्व लेना चाहता हूँ, तो मैं ये सिंगल लाइन कर्व के ऊपर ना राइट क्लिक कर रहा हूँ। अब मैंने F4 किया तो ये दोनों साइड के ऊपर इस तरह से कर्व ले आया है। ये कर्व ले लिया। अब इस कर्व की रिस्पेक्ट से मैं यहाँ पे एक ऐसे आर्क ड्रा कर रहा हूँ, यानी एक आर्क भी ड्रा कर ली। अब ये जो मैंने आर्क ड्रा की इसको मैं बिल्कुल इसके सेंटर को F4 कर लूँगा। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ पे ये जो सा टूल है ऑफसेट 1.5 mm का डिस्टेंस रख के, तो मैं अब यहाँ पे इसको ऑफसेट दिया एक। अब ये जो मैंने इसको एक ऑफसेट दिया है, इससे बल्कि ऑफसेट की बनस्बत मैं इसको 1.5 अगर इस तरह से अगर डुप्लीकेट करता हूँ तो ये ज़्यादा सही रहेगा। इसको इस तरह से मैंने यहाँ डुप्लीकेट कर लिया। इसको बैक साइड पे भी मैं ऐसे डुप्लीकेट करके ले जाता हूँ इसी कर्व को ही 1.5। ये इस तरह से ये आ गई कर्व। अब इसका मैं यहाँ पे इस तरह से मिरर भी ले सकता हूँ। ये मैंने मिरर ले लिया उसका ही। ऊपर वाला जो पार्ट था इसको मैं यहाँ से अगर ट्रिम करने बैठूँ तो यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक सरफेस लेता हूँ सिंपली। मैंने सरफेस ली, सरफेस लेने के बाद मैंने ये जो कर्व थी इसको इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे। और एक ये मेरे पास जाली बन के आ गई है। अब इस जाली को भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं इस जाली को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, जैसे कि अब ये अभी ऐसे ही है, इसका मैं डुप्लीकेट लेके इसको ऐसे भी अगर रख देता हूँ और इसका जो साइज़ है वो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ताकि उनके ज़्यादा ही एक्सटेंड हो गया कि ये थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ये, क्योंकि इसके अंदर अभी सफाई नहीं आई। इसकी ये वाली जो सी कर्व्स हैं इसका डिस्टेंस हमने थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है, इसका डिस्टेंस आएगा बिल्कुल इनके एजेस के ऊपर ही आए, इन एजेस के ऊपर, तो ये सफाई आएगी इसकी। तो अभी के लिए ये इस टाइप की एक ये जाली आ गई। इसको भी मैं यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देता हूँ। ओके, तो अब हम बनाते हैं
और कोई डिफरेंट टाइप की, अब 3D टाइप की कोई बनाते हैं जाली। वो भी मैं एक आधी आपको बना के दिखाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो ताकि। अब यहाँ पे मैं एक ये वाली कर्व इस तरह से लूँगा, F4 2 mm, ये इस तरह से ये आ गई कर्व। अब इसका मैं डुप्लीकेट, ये मैंने यहाँ पे ये ले लिया। अब इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट अब इसको मैं कैसे करूँगा, कंट्रोल R से इसकी ये पोजीशन जो थी इसको मैं डाउन साइड पे लेके, ये एक एस जैसी शेप ये इस तरह की बन के आ जाएगी। इसको मैंने ज्वाइन भी कर लिया आपस में। अब यहाँ पे जब मैं इसके डुप्लीकेट्स लूँगा तो ये शेप इसकी इसी तरह की रहेगी और ये इसके डुप्लीकेट्स भी आते रहेंगे आगे। ये इस तरह से ये आगे डुप्लीकेट्स इसके। अब इस जाली को मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे सी प्लेन में कर लेता हूँ इसको, ताकि ये स्ट्रेट हो जाए। यहाँ से थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, ये सी प्लेन इसलिए किया क्योंकि यहाँ से इस तरह से बनने लग गई थी, फिर मैं ये स्ट्रेट बनाना चाहता था ऐसे। ओके, तो ये करने के बाद इसको मैं यहाँ लुकिंग डाउन व्यू के अंदर ही इसके डुप्लीकेट्स कुछ ऐसे लूँगा। इनका मैं डिस्टेंस 1 mm रख रहा हूँ। डिस्टेंस 1 mm रख के यहाँ पे ये क्लिक करके ये कुछ इस तरह से इनके डुप्लीकेट्स ले लेता हूँ। ये आने के बाद अब इसको मैं मूव, अगर ऐसे ही सिंपली अगर मैं इसको इस तरह से मूव कर देता हूँ तो ये जाली इसी तरह से आएगी, इसके अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अब मैं इसको बिल्कुल इनके मुताबिक, जितने यहाँ पे ये कर्व्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 ये इस तरह के कर्व्स थे, तो यहाँ पे ये जो लाइंस हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइंस ही अगर मैं रखूँ और बाकी सारी ये मैंने लाइन से डिलीट कर दी हैं, और इसका ये जो मेरे पास शेप थी, इस शेप को मैं सेंटर में रख के लाइंस को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। मतलब इस तरह कर दूंगा कि जो इनकी चौड़ाई है उतनी ही इनकी लंबाई होनी चाहिए। तो मैं इसको 10 mm के अंदर ला के अगर मैं इस तरह से लॉक कर देता हूँ तो अब जो इसका मैं ये लूँगा डुप्लीकेट, तो वो कुछ इस तरह से आ सकता है, ये ऐसे आ जाएगा। अब ये जो जाली सी बन गई है, इसको अगर मैं पाइप दूंगा, इसको 0.3 का मैं पाइप दे देता हूँ। ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। कितने अभी ये जो उनसे इसके पॉइंट्स थे, इनको भी हम सेंटर लाइन कर सकते हैं। जैसे अगर ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये लाइन बाय लाइन अगर अपनी परफेक्ट स्पेस के ऊपर आ जाते हैं, जैसे इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इससे स्टार्ट करता हूँ क्योंकि एक साइड जो थी मेरी वर्टिकल वो तो सही बन गई है हमारी। अब ये जो उनसे दूसरी साइड है, इसको ये यहाँ पे अगर मैं इस तरह से परफेक्टली प्लेस करता हूँ, यहाँ पे ऐसे आ जाएगी ये। इनका जो सा सेंटर बनना है वो हमने ओके बनाना है। उसके लिए इस लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, और क्योंकि ये जो इसके जो सेंटर्स हैं वो ये ऐसे है। इनको यहाँ पे इनके बिल्कुल सेंटर में इस तरह से अलाइन कर रहा हूँ मैं। ये इस तरह से अलाइन हो गए के बाद अब मैं इनको चेक करता हूँ कि ये कैसी नज़र आ रही है। ये अब इस तरह से आ रही है। अब इसका जो जो डिस्टेंस था, अब इसके लिहाज से ही मैं अगर इसको ऐसे डुप्लीकेट करता हूँ तो ये ऐसे ही वहाँ पे भी आ रही है आगे भी।
सेम ही इसका अब सीक्वेंस चलेगा। अब इसको मैं ऐसे यहाँ पे भी डुप्लीकेट करके रख लेता हूँ, यहाँ पे भी रख लूँगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इस तरह से डुप्लीकेशन इसकी होके आ गई। अब इसके ऊपर मैं पाइप दे के चेक करूँगा इसको कि अब इसकी क्या परफेक्शन आती है। ये अब इसके ऊपर पाइप आ गया। अब अगर इसको मैं देखूं तो ये एक 3D लुक में आ रही है जाली। तो अब मैं इसके अंदर ये जो स्पेसिंग है ये थोड़ी ज़्यादा है, तो इसकी ये जो स्पेसिंग है इसको मैं थोड़ा सा कम इस तरह से कर रहा हूँ। स्पेसिंग इसकी थोड़ी सी कम करने के बाद यहाँ पे दोबारा से ये मैं एक दफ़ा पाइप इसके ऊपर देता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री मेरी ऑफ है शायद इस वजह से ये वर्क नहीं कर रही। ओके, तो ये यहाँ से पाइप को एक्सप्लोड कर रहा है, तो मैं यहाँ से इसको एक्सप्लोड करके तो फिर अब पाइप दे देता हूँ। तो ये इस तरह से अब मेरी जाली आ गई है। 3D एक लुक आ रहा है जैसे कि कोई चेन टाइप होती है। इस तरह से ये कर्व्स का एक जाल बन के आ गया जो 3D लुक देगा। ओके, तो इसको भी मैं अब यहाँ पे इनके साथ ही ऐसे प्लेस कर लेता हूँ। ये थोड़ी सी छोटी बनाई है मैंने, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी होती तो ये थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती। ओके, तो इस तरह से सिंपल सी हम बना सकते हैं जालियाँ। ये सिंपल से ड्राइंग्स करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यही होती हैं चीज़ें, ये कर्व्स ही होती हैं जिनकी मदद से डिफरेंट टाइप की बन जाती हैं जालियाँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से ये कर्व्स का यूज़ करके डिफरेंट टाइप की डिज़ाइनिंग्स को क्रिएट किया जाता है। आप लोग भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, डिफरेंट टाइप की ये जालियाँ वगैरह बनाएं। आप लोग जितनी ज़्यादा ये बनाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये आपकी एक प्रैक्टिस है और इन फ्यूचर ये प्रैक्टिस आपको फ़ायदा इस तरह से देगी। अगर आपने ये जालियाँ, ये इस तरह की कर्व्स या शेप्स अच्छी जो कि यूज़ होने के काबिल हो बना के सेव की होंगी, तो जब इन फ्यूचर आप डिज़ाइंस बना रहे होंगे तो आपके पास वो ऑलरेडी कुछ डाटा पड़ा होगा जो आप रीयूज़ बार बार करके नए से नए सरफेसेस के ऊपर इन जालियों को प्रोजेक्ट करके या कहीं पे भी आपने इनको यूज़ करना हो वहाँ यूज़ करके न्यू डिज़ाइंस, न्यू शेप्स के साथ क्रिएट कर सकेंगे सेम इन्हीं जालियों की मदद से। सिर्फ फ्रेम्स चेंज लेंगे आप और यही वाली सेम जालियाँ उनके ऊपर यूज़ होके आपको एक न्यू डिज़ाइन बना के देंगी। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।